Hello बच्चों, let's see the question. More than one match are possible. लिस्ट ए में some bonding some theory दिया गया है. लिस्ट बी में एस्टेब्लिशर्स का नाम है जिसने वो थ्योरी बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश किया है. और लिस्ट सी में द स्पेशलिटी फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग और थ्योरी. तो लिस्ट ए में जो कंटेंट्स दिया गया है वो है ए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, बी कोवैलेंट बॉन्डिंग, सी सिंगलेट लिंकेज, डी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट वो मेनली बॉन्डिंग का की कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग इन ए मॉलिक्यूल का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है वो किसने एस्टैब्लिश किया था? कोसेल एंड लीव्स ने. कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो लीव्स ने स्ट्रक्चर किया था, एस्टैब्लिश किया था. और सिंगलेट लिंकेज जो बॉन्डिंग है वो सार्डेन ने किया था. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो है वो मेंजाइज ने किया था. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हेटलर एंड लॉन्डन ने किया था. जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हुंड मुलिकल ने किया था. तो यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में है ए नंबर पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली कोई एटम दे देता है, सपोज सोडियम एक एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया, तो यहाँ से Na प्लस फॉर्म होता है प्लस Cl माइनस फॉर्म होता है, जो कि कंबाइन करके Na प्लस देता है. तो यहाँ पर जब कैटायन और एनायन के बीच जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है तब उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? सपोज एक कंपाउंड है HCl, तो H भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो शेयर करते हैं अपने अपने बीच में. तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, और ये शेयरिंग करता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्डिंग. सिंगल लिंकेज में क्या होता है? सिंगलेट लिंकेज, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देता है कोई एटम. ओके, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर से शेयरिंग के द्वारा एक बॉन्ड फॉर्म होता है. तो डी में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोई एटम अपने से. मतलब अगर कोई एटम है NH3 और इसका एक लोन पेयर है, वो किसी एटम को डोनेट कर देता है, तो जब वो एक फॉर्म करता है कंपाउंड, तो वही कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. और ई ऑप्शन क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए होता है, जिसमें क्या लगता है? हाइब्रिडाइजेशन. कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन में क्या वाला स्ट्रक्चर बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है. तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर में कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा वाला स्ट्रक्चर होगा, तो ये डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ हमारा जो लास्ट का ऑप्शन आ जाएगा एफ वाला ऑप्शन है लेटेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है? मॉलिक्यूल कैसे रहता है वो भी हम इसके द्वारा कह सकते हैं. मॉलिक्यूल अगर सपोज
कोई ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है 2 3 4 5, तो यहाँ पर अगर सभी का स्पिन सेम साइड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर अगर सपोज दो एटम है, वहां पर इसकी स्पिन है सामने की तरफ और इसका स्पिन है नीचे की तरफ, और ये बॉन्डिंग में है, तो ये एटम क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, जब कैटायन आयन की बात आएगी, कैटायन एनायन जब बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, कैटायन प्लस एनायन, एनायन जब बॉन्डिंग फॉर्म करता है तब उसको क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा, ये आयन्स आ जाएगा। और जब पेयरिंग पोलरिटी, तो इसमें जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई रहता है, इसलिए ये मोर पोलर, और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मोर टुवर्ड्स क्लोरीन होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पोलरिटी। तो ये हम जानते हैं सिंगलेट लिंकेज में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। और यहाँ पर मेनजाइज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन लगता है, और हुंड-मुलिकन में हम पैरामैग्नेटिज्म और कोई डायमैग्नेटिज्म होगा, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा जो हमारा ऐसे दिखाया गया है वही है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर लिस्ट में सभी पैरेलल जो भी है सीरीज वाला A1 B2 ऐसे ऐसे करके हम यही होगा आंसर मैथ्स। होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। बेस्ट ऑफ लक।